वहीं ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस हमले के बाद अगला राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान हो सकता है। वाकई ट्रंप किस्मत के धनी हैं, जो बेहद करीब से दागी गई गोली के बावजूद वो बाल बाल बच गए। इससे उनकी सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक हुई है, इसको आप उन 7 सवालों से समझ सकते हैं जो इस हमले के बाद उठ रहे हैं। Take a look at what happened. सिर से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी से गुजरी गोली के इस गुबार के थमने के बाद इससे कई सवाल उभर कर सामने आ गए। सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर 20 साल के एक लड़के ने कैसे ट्रंप पर इतना अचूक निशाना लगा दिया। सवाल नंबर 2, महज 100 मीटर की दूरी से कैसे शूटर ने ट्रंप को निशाना बना लिया। सवाल नंबर 3, जब गोली चलाने वाले ने ट्रंप को निशाना बनाया, उस वक्त सीक्रेट सर्विस के शूटर क्या कर रहे थे। सवाल नंबर 4, जिस छत पर शूटर खड़ा था, क्या उस छत पर होने वाली गतिविधियों से सीक्रेट सर्विस अनजान थी। सवाल नंबर 5, क्या सीक्रेट सर्विस के ड्रोन उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। सवाल नंबर 6, अगर काम कर रहे थे तो शूटर के हाथों में पड़ी बंदूक उन्हें कैसे नहीं दिखी। और सवाल नंबर 7, क्या ट्रंप पर यह हमला किसी साजिश के तहत हुआ है। गोली की तेज रफ्तार से निकले ये सवाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इंतजाम में बरती गई चूक को दर्शाते हैं। ये दूसरी बात है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जान बच जाने के लिए सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया है। लोगों को खटका इस बात का लग रहा है कि जब स्नाइपर ने शूटर को बंदूक के साथ देखा तो ठीक उसी वक्त उस हमलावर को क्यों नहीं मार गिराया। इस सवाल के जवाब में सीक्रेट सर्विस कटघरे में खड़ी हो जाती है। जानकार इसे सीक्रेट सर्विस की एक बहुत बड़ी नाकामी मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब ट्रंप की आउटडोर रैली हो रही थी तो छत को कवर किया जाना चाहिए था। अगर छत कवर होती तो हमलावर बंदूक लेकर वहां पहुंच नहीं पाता और ना ही ट्रंप पर गोली चला पाता। हमलावर के पास हाई पावर राइफल थी जो 180 मीटर तक अपने टारगेट को साध सकती थी, जबकि ट्रंप से हमलावर की दूरी करीब 100 मीटर की ही थी। आखिर आउटडोर रैली के बावजूद पूरे रैली क्षेत्र की 360 डिग्री जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई। जब हमला हो गया तो ट्रंप किसी तरह बाल बाल बच गए, तब जाकर साजिश वाले पहलू पर सीक्रेट सर्विस सोच विचार कर रही है। This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. इन सबका ही नतीजा है कि अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया होता तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया किसी दूसरी चिंता पर माथापच्ची कर रही होती। रविवार की घटना ट्रंप को चौंकाने वाली थी। ट्रंप ने घटना के वक्त दबने या छुपने की जगह दिलेरी दिखाई। सोमवार को ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले पर बयान दिया कि मुझे यहाँ नहीं होना था, मैं तो मर ही गया होता। जो सबसे अहम चीज है, मैंने सही समय पर अपना सिर घुमा लिया, नहीं तो मेरे कान को छेद देने वाली गोली बड़े आराम से मेरा काम तमाम कर जाती। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि उसने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं या तो भाग्य से या भगवान के कारण बचा, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि भगवान की मर्जी थी जो इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ।
अब ट्रंप की जान चाहे भाग्य ने बचाई या भगवान ने, लेकिन अमेरिकी समाज में बढ़ती हिंसा की एक भद्दी तस्वीर इस एक घटना ने जरूर जग जाहिर कर दी है। Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. वाकई किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाली इस घटना के बाद सवाल उठता है कि जब अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा पर ग्रहण लग रहा हो तो आम आदमी का क्या होगा? और हाँ, इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी जवाब अमेरिका के लोग चुनाव से पहले ही बाइडेन से जरूर मांगेंगे।